हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किस तरह से शो करा सकते हैं और उसमें किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता क्या है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजाइन रेफर करता है क्वांटिटी एंड डेंसिटी ऑफ द कंटेंट। मतलब जो भी कंटेंट हम क्या कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, अपने एप्लीकेशन, यानी ऐसा इंटरफेस यूआई के ऊपर जो भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी की बात कर रहा है कि उसको किस क्वांटिटी में रखना चाहिए, किस अमाउंट में रखना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को, जो क्या करता है विजुअल एलिमेंट को प्रेजेंटेड करता है टू द यूजर। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या करता है कि यूजर्स को प्रेजेंट की जाती है उसको किस अमाउंट में रखना चाहिए। अगर हम बात करें आगे की, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस ऑफ इन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल यूजर एक्सपीरियंस। मतलब अगर हम बात करें जो कि राइट बैलेंस होगा, इंफॉर्मेशन न तो ज्यादा होनी चाहिए न तो कम होनी चाहिए, एक उसका राइट बैलेंस होगा, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा और सक्सेसफुल यूजर एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस पर ज्यादा ज्यादा यूजर का इंटरेक्शन हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे की, अगर टू लिटिल इंफॉर्मेशन है, अगर ज्यादा छोटी इंफॉर्मेशन है तो वहां पर यूजर्स क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है या डिससेटिस्फाई हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, while too much information can overwhelm and lead to cognitive overload। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं तो वहां पे यूजर्स कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे भी। तो मतलब हमें क्या करना है, तो न तो कम इंफॉर्मेशन रखना है न तो ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना है, हमें एक राइट बैलेंस को फाइंड आउट करना है कि आखिर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आगे अगर हम बात कर रहा है कि फाइंडिंग द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व कंसीडरिंग द कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूजर्स गोल हो गया एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेंट, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जहां पे कह रहा है कि हियर आर द सम कंसीडरेशन फॉर द मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं अपने ओवर द स्क्रीन यानी यूजर इंटरफेस वाली। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि यूजर्स गोल, कि जो भी यूजर्स है उसका गोल क्या है, हमारा जो भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है या फिर वेबसाइट है, जो भी हमारा मतलब सॉफ्टवेयर है उसका पर्पस क्या है, हम किस यूजर्स को बना रहे हैं, हमारे यूजर्स का गोल क्या होगा, यूजर क्या क्या इंफॉर्मेशन परफॉर्म करने वाला है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको अंडरस्टैंड करना है प्राइमरी गोल ऑफ द यूजर एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू अचीव दोस गोल। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि यूजर्स का प्राइमरी गोल क्या है, यूजर्स आखिर यूजर्स की ऐसी कौन सी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जिसको वो अचीव करना चाहेगा। सपोज दैट भाई जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या एप्लीकेशन ओपन करते हैं वहां पे लॉगिन प्रोसेस आता है। लॉगिन हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि यूजर्स का हम अकाउंट रखना, यूजर्स के हम डिटेल के लिए करते हैं। अब अगर हमने मान लिया इंडियन रेलवे का हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम टिकट उसमें देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास मेन गोल क्या होगा कि जो भी मतलब कहां से कहां तक जाना, किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस तक जाना। तो स्टार्टिंग स्टेशन हो जाएगा और एंडिंग स्टेशन। तो हम सबसे पहले स्टेशन के नाम लेते हैं, क्यों, क्योंकि यूजर्स का मेन गोल है कि वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे टिकट्स या फिर ट्रेन को फाइंड आउट करने आ रहा है। तो जो भी उसका नेसेसरी गोल है उस चीज को, उसके लिए हम क्या करेंगे, उन सारी इंफॉर्मेशन को पहले प्रेजेंट करेंगे। तो हो गया यूजर्स गोल। उसके बाद आता है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन में क्या होता है कि प्रायोरिटी, हम किस इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रायोरिटाइज द प्रेजेंटेशन। अब भाई ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो ज्यादा रिलेवेंट है, तो उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हायरार्की में सबसे ऊपर रखना है, या फिर कह सकते हैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे रखना है जहां पे यूजर्स का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हो। अब आगे बात आता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। देखो प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर में क्या होता है कि जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उनको हमें एक बार में शोइंग नहीं कराना। मतलब सपोज दैट अगर मान लो आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो हम क्या करते हैं उस डेटा का थोड़ा सा पार्ट शो कराते हैं और यहां पे हमने व्यू मोर का ऑप्शन लगा दिया। तो इससे यूजर क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होता। अब मान लो आपने कोई ब्लॉग लिखा है, ठीक है, सपोज करें पर्टिकुलर कोई पॉइंट है वहां पे आपने, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई सेक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से रिलेवेंट प्रोडक्ट है। अब मान लिया हमने इसके प्रोफाइल बेस्ड पे दिखा रहा है कि उसकी प्रोफाइल की प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बेस पे दिखा रहे हैं। अब हम वही प्रोडक्ट दिखाएंगे तो यूजर स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा परेशान हो जाएगा।
और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3-4 प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम व्यू मोर का ऑप्शन डाल देते हैं। तो जब व्यू मोर का तो मतलब यहाँ पे दिखा दिया प्रोफाइल प्रेफरेंस के हिसाब से हो गया, ऑर्डर हमने क्या किया, ऑर्डर के हिसाब से हमने यहाँ प्रोडक्ट दिखा दिया, ठीक है, योर सजेशंस हो गया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि यूजर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो किन चीजों को चाहता है वही चीज हम उसको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आता है चंकिंग। चंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें क्या करना है कि चीजों को ग्रुप के अंदर रखना, मतलब ऐसे जो भी सिमिलर टाइप्स के डेटा हो उनको हमें क्या करना है, सिमिलर टाइप के डेटा हो, कंटेंट हो, ठीक है, हमारा सेक्शन हो, तो उसको हमें क्या करना है, एक सेक्शन में, ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है, स्टेप्स में बनाना, जहां से उसके क्या होता है उसको मैनेज हम आसानी से कर सकते हैं और इजियर यूजर क्या करता है, प्रोसेस कर पाता है। जैसे हमने बताया यहाँ पे प्रोफाइल प्रेफरेंसेस का हमने दे दिया, उसके बाद ऑर्डर बेस्ड पे उसकी जो भी लिस्टिंग होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सजेशंस क्या क्या है, उस हिसाब से हमने लिस्टिंग कर दी। तो वहां पे हमने क्या किया, फ्रेम्स बना दिए कि इस फ्रेम में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इस फ्रेम में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो वहां पे यूजर्स को क्या होता है कि आसानी होती है। उसके बाद आता है व्हाइट स्पेसेस। देखो किसी भी कंटेंट या इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए व्हाइट स्पेसेस भी मायने रखता है। मायने क्यों रखता है, क्योंकि व्हाइट स्पेसेस क्या होता है कि जो भी कंटेंट है, कंटेंट के अराउंड हमें क्या करना है, स्पेसिंग रखनी है। ऐसी स्पेसिंग रखनी है जिससे क्या होगी, जो भी हम कंटेंट को शो कराना चाहते हैं वो इंप्रूव हो, क्लियरिटी हो उसके अंदर, यानी यूजर्स का इंटरेक्शन हो, यूजर्स का ध्यान वहां पे जाए। अब बात आती है विजुअल कम्युनिकेशन। हमें ऐसी चीजें बनाना है या फिर ऐसे विजुअल्स का यूज करना है जिससे यूजर क्या करे, कम्युनिकेट कर पाए, इजिली इंटरेक्ट कर पाए, जैसे सच एज आइकन हो गया, ठीक है, इंफोग्राफिक्स हो गया, इमेज हो गया। तो इन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स के साथ अपने कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हो गया। तो देखो हेडिंग और सब हेडिंग्स की बात करें हम, तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में हम क्या करते हैं, चीजों को कैटेगराइज करते हैं। अब हमारी कैटेगराइज, अब हम किस कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालने का मतलब क्या होता है कि यूजर्स का इंटरेक्शन जाए कि किस चीज के बारे में नीचे है, ठीक है, मतलब किस चीज से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। तो हेडिंग इसलिए होती है। सब हेडिंग क्या होता है कि उस हेडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो तो उसको सब हेडिंग बोलते हैं। तो हमें हेडिंग और सब हेडिंग को भी यूज करना चाहिए किसी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को शो कराने के लिए। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी हमें इंफॉर्मेशन ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट का इंफॉर्मेशन है उसको हम शो करा रहे हैं, या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम शो करा रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब हर एक यूजर उस इंफॉर्मेशन को आसानी से अचीव कर पाए, या फिर कह सकते हैं एक्सेस कर पाए और उसको अच्छी तरह से उसका यूज कर पाए। अब बात आती है यूजर टेस्टिंग की। यूजर टेस्टिंग क्या होता है कि हम कंडक्ट कराते हैं यूएसबिलिटी टेस्टिंग। यूएसबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, जहां से हम क्या करते हैं, यूजर्स जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उससे हम क्या करते हैं, फीडबैक को लेते हैं। फीडबैक लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे डिजाइन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी कमियां होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। और कहां पे यूजर अच्छी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, उन सारी चीजों को हम मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो इंप्रूवमेंट होता है इसके अंदर, यूएसबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। यूएसबिलिटी टेस्टिंग का मतलब कि यूजर्स कंडक्ट करवाते हैं हम एक टेस्टिंग को, जहां पे क्या होता है, हमारे डिजाइन को टेस्ट किया जाता है, और डिजाइन को टेस्ट करने के बाद जो भी उसमें कमियां होती हैं, बग्स होते हैं, उसको हम फिक्स करते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। देखो अगर हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, तो मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन होना चाहिए। भाई आप सिस्टम हो सकता है, आज के डेट में क्या होता है, 80% यूजर क्या करते हैं, हर एक वेबसाइट या एप्लीकेशन का यूज मोबाइल फोन्स में करते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि सारे काम आज के डेट में लोग मोबाइल फोन से यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा सिस्टम हो, हमारी जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, हमें उसको क्या करना, मोबाइल फ्रेंडली बनाना। मोबाइल फ्रेंडली इसलिए बनाना है क्योंकि कॉन्सिडर द लिमिटेशन इज, ठीक है, तो हर एक यूजर उसको आसानी से यूज कर पाए। अब देखो मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन की बात होती है कि मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो भी स्क्रीन की साइज होती है वो छोटी होती है और इंफॉर्मेशन हमारे पास लार्ज होता है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम मोबाइल स्क्रीन के अंदर किस तरह से सेट करें, कैसे मैनेज करें, ये भी बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो कह रहा है कि कंसीडर द लिमिटेशन
ठीक है। वहां पे क्या होता है कि लिमिटेशन होता है स्क्रीन स्पेस का ऑन मोबाइल डिवाइस के अंदर, तो वहां पे प्रायोरिटाइज एसेंशियल कंटेंट फॉर द मोबाइल इंटरफेस। तो वहां पे हमें क्या करना, जो भी प्रायोरिटी वाला, मतलब ऐसे कंटेंट जिसकी प्रायोरिटी हाई है, एसेंशियल कंटेंट है, यूजर्स के लिए नेसेसरी है, उसको हमें क्या करना है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर शो कराना। बाकी जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है उनको हमें हाइड करके रखना है, उसको सिर्फ वेबसाइट या डेस्कटॉप मोड पे, ऐसे मोड पे ओपन करना है। तो आगे अगर हम बात कर ले रिमार्क के बारे में, तो कह रहा है कि बी केयरफुली मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजाइनर्स कैन क्रिएट ए बैलेंस एंड यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। तो जो भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो डिजाइनर क्या करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं कि जो भी यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस बन सके, मतलब अच्छी तरह से मैनेज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को और क्रिएट करते हैं एक यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस को। ठीक है, जहां पे क्या होता है कि वेयर यूजर कैन इजिली फाइंड व्हाट दे नीड। ठीक है, यूजर आसानी से पता कर पाता है कि उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना और कौन सा गोल अचीव करना है। ठीक है, अचीव देयर गोल इफिशिएंटली। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद कह रहा है कि ए वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू हायर यूजर सेटिस्फैक्शन एंड एंगेज विद द डिजिटल प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म। तो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन है, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन है, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन का कंट्रीब्यूशन है या फिर कह सकते हैं हाई यूजर सेटिस्फैक्शन, वो क्या करता है कि एक हाई यूजर सेटिस्फैक्शन और एंगेज करता है ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के साथ, जो भी उसके डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, इन सारी चीजों के ऊपर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को किस तरह से ओवर द स्क्रीन हमें मैनेज करना है, क्या क्या चीजें हैं जो नेसेसरी है इसके लिए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।